स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज कियान स्कूल जा रहा है पहली बार और मैं सच बताऊं तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं बता ही नहीं सकती। वीडियो तो मैंने शूट करे हुए 1 हफ़्ता हो गया, क्योंकि कियान को स्कूल जाना स्टार्ट हुए 1 हफ़्ता हो गया। पर मैंने ये वीडियो पहले से ही शूट करके रख लिया था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना एक एक मेमोरीज़ को सेव तो कर लेते हैं, पर जब हमारे फ़ोन में मेमोरी फुल हो जाती है तो हम वो सारे मेमोरीज़ को, यादों को डिलीट कर देते हैं, ये सोच के कि फ़ोन में स्पेस नहीं है। तो मुझे लगा जब ऑलरेडी मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, भले वो ज़्यादा क्या बोलते हैं लोग उसे देखते नहीं हैं या मोनेटाइज नहीं है, वॉटएवर, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपने वीडियोस या फिर अपनी यादें सेव करके रख सकती हूँ। तो सोचा क्यों ना वीडियो बना के एडिट करके डाल ही देती हूँ, पोस्ट कर ही देती हूँ। रीच मिले, लोग देखें, व्यूज़ मिले, वो बात की बात। तो मुझे कियान का टिफ़िन रेडी करना था। कियान के टिफ़िन में आज था नूडल्स या फिर पास्ता एंड सैलेड। कियान के स्कूल में हमें पहले से ही स्नैक्स बॉक्स के लिए मेन्यू दे देते हैं और उस मेन्यू के हिसाब से ही हमें बच्चों को लंच देना पड़ता है। और कियान ना नूडल्स, पास्ता ये सब नहीं खाता है, चाहे वो मिलेट्स के हों, चाहे वो मैदे के हों, कैसे भी वो नहीं खाता है। फिर भी मुझे लगा क्या पता वो क्लास में बच्चों को खाता हुआ देखेगा तो खा लेगा, सोच के मैंने उसके लिए नूडल्स बना दिए थे। मैंने नूडल्स को पहले ही अच्छे से बॉईल करके ठंडे पानी से वॉश करके थोड़े से घी में ना उसको ऐसे मिला लिया था जिससे वो चिपके ना। बाद में मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी लिया, आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल, ऑलिव ऑयल कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज लंबे लंबे काटना, मेरे को ना ब्रेकफास्ट के लिए उपमा भी बनाना था, इसलिए मैंने प्याज को छोटा छोटा काट लिया था, पर वो ज़्यादा हो गया तो मैंने नूडल्स में डाल दिया। बाद में आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो वो सब डाल सकते हो। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शिमला मिर्च और गाजर था बोल के मैंने शिमला मिर्च और गाजर डाल दिया। और उसके साइड में मैंने अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं जिम से आने के बाद उनको अंडे चाहिए होते हैं, तो जब तक आएंगे अंडे तब तक ठंडे भी हो जाएंगे। और हमें इस नूडल के पैकेट के साथ ना प्रीमिक्स मिलता है, जैसे मैगी में मिलता है, वो मैंने इसके साथ डाल के, नूडल्स डाल के 1-2-3 मिनट के लिए ढक के रख दिया था अच्छे से। वो और भी नूडल्स अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने कियान के टिफ़िन पैक करना मैंने चालू कर दिया कि मैं ना कियान के लिए नया टिफ़िन लेना सच बताऊँ तो भूल गई थी, क्योंकि मुझे याद था कि कियान के बर्थडे के लिए हमने टिफ़िन और काफ़ी सारे सामान बच्चों के रिटर्न गिफ्ट के लिए लिया था। तो मुझे लगा कि अरे टिफ़िन तो रखे हैं। तो फिर जब मैंने ये टिफ़िन यूज़ करने के लिए निकाला ना, तब मुझे याद आया कि मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस में देखा और सुना है कि बच्चों के टिफ़िन को ना प्लास्टिक का नहीं हमें यूज़ करना चाहिए, स्टील वगैरह का यूज़ करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इसको ये यूज़ करने दो, उसके बाद मैं स्टील का ले लूँगी। वैसे भी मैं इसमें गरम गरम खाना कभी भी नहीं पैक करती हूँ, मैं इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद ही मैंने पैक किया था। चाहे मैं हस्बैंड का भी टिफ़िन पैक करती हूँ तो ज़्यादा गरम गरम नहीं करती हूँ, अगर प्लास्टिक का डब्बा होता है तो। मैंने थोड़ा सैलेड रख लिया था, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि यार नूडल्स नहीं खाएगा, तो मुझे लगा कम से कम सैलेड तो खा ही ले वो। और थोड़े से सीड्स और नट्स डाल दिए थे, और उसके साथ मैंने पिस्ता डाल दिया था, क्योंकि उसको पिस्ता बहुत पसंद है। एंड मैंने ना साथ में थोड़े लेटुस भी कट करके डाल दिए थे, क्योंकि वो कभी कभी मैंने देखा है, उसको नोटिस किया कि वो लेटुस खाता है। तो ये था कियान का टिफ़िन। एंड अभी कियान के स्कूल से ना उसका वेलकम किट आया नहीं है। वेलकम किट में उसके यूनिफॉर्म, उसके बैग, बुक्स सब कुछ होता है, तो अभी आया नहीं है, इसलिए मैं उसका जस्ट नॉर्मल एक पिकनिक बैग जो है मैंने लिया था उसके लिए, वो यूज़ कर रही हूँ। बट वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बैग है। उसके अंदर टिफ़िन, बॉटल एंड मैंने टॉवल रख दिया था। एंड कियान के शूज़, कियान की बॉटल, सब में मैंने उसका नाम लिख दिया था। कियान को मैंने ब्रश कराया, उसको नहलाया एंड उसको अच्छे से मैंने रेडी कर दिया। अभी यूनिफॉर्म आया नहीं, तो जस्ट नॉर्मल कैजुअल कपड़े ही बना रही हूँ मैं उसको। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि कॉटन के हों, जिससे कि ज़्यादा गर्मी ना लगे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो। और कियान ने मेरा जैसे ही कैमरा देखा, वो मेरा फ़ोन लेके भाग गया। फिर उसके पापा आ गए, वो अपने पापा को बोल रहा था, पापा चलो चलो चलो। उसके पापा ने बोला 2 मिनट बेटा मैं नहा लूँ करके, वो जल्दी से नहा के आए। तब तक मैं भी रेडी हो गई थी। फिर कियान ने हाथ जोड़े भगवान जी के सामने, उसने हाथ जोड़े अपने नाना के सामने, नाना की मतलब फ़ोटो के सामने, और वो बिल्कुल ही तैयार हो गया था। और हम लोग जब भी कहीं पिकनिक में जाते हैं ना, तो हम लोग सुबह जाते हैं,
तो कियान को लगा हम पिकनिक में जा रहे हैं, इसलिए उसने अपने सनग्लासेस भी ले लिए। जबकि मैंने उसको बोला कियान हम लोग पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हारे स्कूल जा रहे हैं। तो वो पापा से परमिशन लेने चला गया। उसके पापा ने बोला ठीक है अभी के लिए पहन लो, पर स्कूल लेके नहीं जाओगे। फिर हम उसके स्कूल पहुंच गए, कियान को हाई फाई वगैरह करके उसको उसकी एंट्री हुई स्कूल में। एंड हम लोग ना 2 मंथ लेट थे। नॉर्मली सेक्शन जो होता है वो अप्रैल में स्टार्ट हो गया था, पर हमने इसका जुलाई में एडमिशन कराया, क्योंकि हम लोग अभी भी सोच रहे थे इसको एडमिशन अभी कराएं या बाद में कराएं या नेक्स्ट ईयर कराएं, ये सोच रहे थे। फिर हमें लगा कि नहीं अब हो गया है, एज 3 साल का हो गया तो हम करा देते हैं। तो जब हम स्कूल गए थे इसका एडमिशन कराने के लिए, तो हमें लगा था कि हम इसका प्री नर्सरी में करा देते हैं। पर जब हमें प्रिंसिपल से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि प्री नर्सरी के हिसाब से इसको मोस्टली चीज़ें आती हैं एंड ये 3 साल का हो गया है, तो अच्छा है हम इसको नर्सरी में करा देते हैं। एंड फिर मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है नर्सरी ही सही रहेगा, क्यों उसका 1 साल वेस्ट करवाना। क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों ने सबने हमें बोल दिया था कि अरे तुम तो बहुत लेट हो गए हो। एंड सच्ची में ऐसे अंदर से मेरे को ना डिप्रेस्ड हो गई थी, मेरे को ऐसे घबराहट हो गई थी। मुझे पता नहीं ऐसा क्या लग रहा था कि मेरा बच्चा कितना पीछे छूट गया है लोगों से, मतलब लोगों के बच्चों से, कि अरे कियान की एज के बच्चे तो ऑलरेडी नर्सरी में आ गए हैं एंड कियान अभी प्री नर्सरी में जाएगा क्या। ऐसे लोगों ने मेरे अंदर खौफ डाल दिया था। मुझे पता नहीं क्या मेरे को अंदर डर सा लगने लगा था, पर फिर मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं अगर वो प्री नर्सरी भी ज्वाइन करेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर कियान अपने क्लासरूम में चला गया था, अपने मतलब क्लासमेट्स के साथ बैठ के कुछ ना कुछ तो बातें कर रहा था। टीचर उसको ABCD वगैरह सिखा रही थी। एंड कियान की आदत है, उसको पसंद नहीं है कोई उसकी उंगली पकड़ के या फिर पेंसिल जब वो पकड़ रहा है तो कोई पकड़ के उसको समझाए या लिखाए, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। इंडिपेंडेंटली उसको सब कुछ काम करना पसंद है, भले उससे ना भी हो फिर भी वो कोशिश करता है कि वो खुद ही कर ले। एंड अभी 1 हफ्ता हो गया उसको स्कूल गए हुए, तो अभी बीच बीच में कुछ ना कुछ 1-2 बच्चों के नाम लेता है कि मम्मा वो मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है वगैरह करके। पर जब कियान को मैं छोड़ के आई थी ना, मैं सच बताऊँ मैं बहुत अंदर से मेरे को अजीब सा लग रहा था कि अरे अकेला अकेलापन लग रहा है। फिर हम लोग घर गए, हम लोग ने मतलब मैंने कुकिंग वगैरह करा, फिर उसके बाद हम लोग कियान को लेने चले गए थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो हम लोग बाइक से ही चले गए थे। कियान सुपर एक्साइटेड था हमें देख के, एकदम से वो शूज़ वगैरह पहनने लगा एंड बिल्कुल ही हीरो बन के टोपी और गॉगल्स वगैरह लगा के रेडी हो गया। फिर हम लोग चले गए घर पे। तो ये था मेरा एक छोटा सा